नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। आज आप क्लास में देखना रहा अभाज्य गुणनखंड और लघुत्तम समापवर्त्य। तो कक्षा 6 में भी काम की बात है, अभाज्य गुणनखंड लघुत्तम समापवर्त्य ला गई है और 7वीं 8वीं के लिए भी बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। तो अभाज्य गुणनखंड देखांगा सब पहला, लघुत्तम समापवर्त्यों पहला भी आप आके देखांगा अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करना पहला अपन अभाज्य संख्या को ज्ञान होना जरूरी है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसी किसी है 2 और 2 एक इससे अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। इनके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य को नहीं बनेगी। और सब छोटी अभाज्य संख्या भी किसी है 2 है। यदि थारकन कोई प्रश्न आए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसी अपना कने 2 है। इनके बाद क्या मां 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, 50 तक की यदि तारा अभाज्य संख्या याद है तो काफी है सन। तो अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23 और 29 और 31, 37, 41, 43 और 47। ये अपनी की है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसी है जिनका गुणनखंड नहीं किया जा सकता, जिनका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। यानी सरल शब्द में यदि मैं थान बताऊं तो इसी एक संख्या जिसकी कहे तो एक को भाग जाएगो या फिर संख्या को जाओगो, जिसकी संख्या है बिन खुद को जाओगो, तो वह एक अभाज्य संख्या होगी। जिया मैं बताऊं था 29 है। 29 में कहे तो एक को भाग जावे या फिर 29 को भाग जावे। इनके अलावा थे जी 24 लेके देखो तो 24 में एक को भी भाग पूरा जावे, इम तो 3 को भी भाग जावे, इम तो 4 को भी जावे, इम तो 6 को भी जावे और इम तो 8 को भी जावे। तो आ तो ही एक अपनी भाज्य संख्या। लेकिन और लेके देख लो जी 41 लेवा तो 41 में क्या तो एक को भाग जावे या फिर 41 को जावे। तो एज की आपने संख्या है आपने की है अभाज्य संख्या है। तो सब पहला आप अभाज्य गुणनखंड लेके चलाना। तो जी आप 32 को करा, 32 को यदि आप अभाज्य गुणनखंड करा, अभाज्य गुणनखंड को मतलब की है, अभाज्य गुणनखंड को मतलब वो है कि कोई भी संख्या है बिन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखनो। यानी अब जब आप 32 को अभाज्य गुणनखंड कराना तो इन जक्की संख्या को भाग जाना, जक्की को 32 में जावे एक तो, और होनी भी बात कहती है अपना कने अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। अब जी 32 है, 32 के में तो आपने 4 को भाग जावे, 4 8 32, लेकिन आप 4 को भाग कौन देवा। तो सब पहला तो आप देखांगा कि 2 को भाग जावे किम, तो 2 को भाग किम जावे यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। यानी यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 पूरी विभाजित होगी। तो इकाई अंक आप देखा इकाई अंक तो 2 है और इकाई अंक 2 है तो 2 को भाग अपना पूरा जासी। तो 32 में 2 को भाग दिया कितना आसी अपना कने 16। अब 16 में भी आप देखांगा कि 2 को भाग जाएंगे तो इकाई अंक 6 और इकाई अंक 6 की मैं बात कर रखी है। तो यानी 16 में भी 2 को भाग जासी, तो 16 में भी आप 2 को भाग जान कितना आ जासी 8। अब 8 में भी 2 को भाग से, 8 में भी 2 को भाग जान कितना सी अपना कने
4, और 4 में भी 2 गो भाग्यांश कितो आसी 2, और 2 में भी 2 गो भाग्यांश कितो आसी 1, यानी लास्ट में है 1 आनो चाहिए। जब तक 2 गो भाग्यांश लाग रहे हैं, जब तक 2 गो ही भाग देगा, जब 2 गो भाग्यांश बंद होती तो आप 3 गो देके देखांगा, 3 गो नहीं जान ला रहे तो 5 गो देके देखांगा, 5 गो नहीं जान ला रहे तो फिर 7 गो देखांगा। इस प्रकार आगे बढ़ता जाऊंगा। यहाँ कौन करांगा कि अभी मां 2 गो जान लाग रही है और कई इसी भी संख्या जैसे 3 गो भी जानते हो तो पहला 3 गो दे लिया और फिर 2 गो, ही प्रकार कौन करा। तो मेरे हिसाब उठार 32 हुआ है बाजे गुणखंड समझ में आ गया होगो। अब मैं एक थान बताऊं 48 गो। तो सब पहला 48 में 2 गो भाग जाएंगे तो इकाई गो का 8 है, इकाई गो का 8 में तो 2 गो भाग जाए। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इम आप 2 गो भाग देवांगे 48 के मां, तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, फिर 24 में भी 2 गो भाग देगा तो 12 दूनी कितना है 24, यानी 12 आ गयो। 12 में 2 गो भाग देगा 2 सिक्का 12 आ गयो। 6 में 2 गो भाग देगा 2 तिया 6, 3 आ गयो। 3 में 3 गो भाग देगा 1। तो इस प्रकार आपनो 48 को भी क्या और लाग रहे ए बाजे गुणखंड होना रहे। आपनो सही है या गलत इन जांचन खातर के करोगा जे 32 हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 बारी दुआ है तो 5 गुणों कर लो 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो मतलब आपनो है बाजे गुणखंड की है सही है। इस प्रकार आप 48 को कर सका भी 48 ने यदि आया बाजे गुणखंड के रूप में लिखा किया है 1, 2, 3, 4 बारी तो दुआ है 1, 2, 3, 4 बारी दुआ है और 1 बारी अपना क्या ऐड है तीयो ऐड है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, यानी आपनो है बाजे गुणखंड की है सही है। तो अब मैं 2-3 इस प्रकार का था उदाहरण और करा दूं। अब देखा 50 गो, तो सब पहला 50 में 2 गो भाग जावे। इकाई गो अंक की है 0 है। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 50 में इकाई अंक 2 है तो 2 गो भाग जाती और 2 गो भाग देना मतलब आधा करना। तो 50 का आधा कितना हो गया 25। अब 25 में आपा देखा तो 2 गो भाग जावेगे। इकाई का अंक 5 है 0, 2, 4, 6, 8, यानी इकाई का अंक 5 वर्ग तो अपना कने 2 गो भाग कौन जाए 3 गो देखांगा आपा। तो 3 गो भी कौन जाए यानी 3 गया पड़ेंगे 24 को नहीं आ तो आपा कितना हो जाएगा फिर 5 गो 5 5 25 और फिर 5 एकम 5, यानी 50 गो है बाजे गुणखंड की रूप में जो 50 बराबर 1 2 है और 2 5 है। इस प्रकार 36 को देखा आपा तो 36 में 2 गो भाग जावे। इकाई अंक 6 है और इकाई अंक 6 है तो 2 गो भाग अपना ने पूरो जाए। तो 2 गो भाग देवाना तो 36 का आधा कितना हो जासी 18। फिर 18 में भी 2 गो भाग जाए। इकाई अंक 8 है इकाई अंक 8 है तो 2 गो भाग जाए कितना आ जासी 9। फिर अब 9 में 3 गो भाग जाए 3 तिया 9 तो 3 गो देंगा 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो 36 को जो है बाजे गुणखंड है वो अपना क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 36 वो है बाजे गुणखंड हो गयो। इस प्रकार ही आप एक और बताऊं मैंने 54 ले लेवा 54। तो 54 को बाजे गुणखंड करा तो सब पहला यह देखांगा कि 2 गो भाग जावे कि 54 में। तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 वगैरह तो 2 गो भाग जासी। तो इकाई अंक 4 है तो 2 गो भाग तो पूरा ही जासी। 54 में थे जब 2 गो भाग दो सारकन उत्तर की तो आसी 27। अब 27 में 2 गो भाग कौन से इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 को नहीं तो 2 गो भाग कौन से
अब आप बाकी को देखांगा 3 को देखांगा तो 3 को भाग जावे 3 निमा 27। अब 9 में फिर 3 को जे 3 तिया 9 पर 3 एक में 3। तो इस प्रकार आपनो 54 को क्या हो गयो ए बाजे गुणखंड यानी 1 2 है और 2 के आण लाग रहे अपना ने 3 आण लाग रहे। तो 54 को ए बाजे गुणखंड कंप्लीट हो गयो। इस प्रकार यहाँ पर एक संख्या और लेके बताऊं मैं तने जिया 64 ले ली मान लो। तो 64 को ए बाजे गुणखंड करांगा आपा तो 64 के हमारा 2 को भाग जावे इकाई को 4 है और जब इकाई को 4 हुए तो 2 को भाग पूरा जावे तो एम आपा 2 को भाग देवा पहले तो 6 पर देवांगा तो 2 तिया 6 और 4 पर देवांगा तो 2 दूनी 4। अब 2 को देवांग कितना आ जाती 32 का आधा 16 16 में 2 को देवांग कितना आ जाती 8 8 में 2 को देवांगा तो 4 और 4 में 2 को देवांगा तो 2 और 2 में 2 को देवांग कितना आ जाती 1। तो इस प्रकार अपना अंकी को गुणखंड हो गयो 64 को 64 में 2 को भाग दियो 32 32 में 2 को भाग दियो 16 16 में 2 को भाग दियो 8 8 में 2 को भाग दियो 4 4 में 2 को भाग दियो 2 और 2 में 2 को भाग दियो 1। इस प्रकार तो अपना ए बाजे गुणनखंड। अब मैं बताऊंगा लघुत्तम समापवर्ती क्या ज्ञात करीजे। या 16 व 24 का लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो 16 और 24 को लघुत्तम समापवर्ती तो अपन पूछ लियो। लघुत्तम समापवर्ती पूछा तो आप दोनों वे बाजे गुणखंड सागे भी कर सका और न्यारे न्यारो भी कर सका। तो मैं तेने सागे करके बता दू 16 को और 24 को लघुत्तम निकालोगा तो सागे गुणखंड कर लियो। अब आप देखांगा सब पहला 16 और 24 अपना दो संख्या है आ दोनों में किसी भी एक में 2 को भाग जाएंगे तो 16 भी 2 को भाग जाए जब इकाई को के भागो 0 2 4 6 8 यदि ए इकाई का अंक होती तो 2 को भाग पूरा जाती तो 16 में 2 को भाग जाए पापा देवा कितना आ गयो 8। 24 में भी 2 को भाग जाए तो देवांत कितना आ जाती 12। अब 2 को भाग देवांगा 8 में 2 को भाग जान कितना आ जाती 4 और 12 में 2 को भाग जान कितना आ जाती 6। अब 2 को भाग जान कितना आ जाती 2 और अब 2 को भाग जान कितना आ जाती 3 यानी वो बीच में विराम लगाता जाइए तो अब 2 को भाग जान तो 2 एकम 2 3 पर 2 को भाग कौन से तो 3 का 3। अब 3 को भाग जाएंगे 1 को 1 और 3 एकम है 3 यानी 2 2 2 2 और फिर 3। तो 16 व 24 का लघुत्तम समापवर्ती 16 व 24 का लघुत्तम समापवर्ती 1 2 3 4 बारी तो 2 आ गया 1 2 3 4 और 1 बारी 3 आ गयो तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। तो यानी 16 और 24 को जो लघुत्तम समापवर्ती है वो कितना है 48 है। तो एक संख्या और देखा आपा मैं दे दियो 18 और 24 को 18 व 24 का लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो आप 18 को और 24 को क्या कराना ए बाजे गुणखंड। सब पहले आप देखांगा कि 18 में या 24 में दोनों में जाओ तो बढ़िया बात है नहीं तो किसी एक के मान 2 को भाग जाएगी तो 18 के मान 2 को भाग जावे 2 निमा 18 और 24 में भी 2 को भाग जावे 12 दूनी 24। अब 2 को भाग देवा पास तो 9 पर कौन जा तो 9 का आपा कितना लिखागा 9 ही लिखागा और 2 सिक्का कितना हो जाती 12। फिर आप 2 को भाग देवागा 9 पर 2 को भाग कौन जा तो 9 का 9 ही लिखागा 6 में 2 को भाग देवा तो 2 तिया कितना आ जाओ
6 आ जाओ। अब 9 और 3 किसी में एक में 2 को भाग कौन जाए तो आप क्या करांगा 3 को देखांगा तो 3 को भाग जान लग रही है 3 तिया 9 और 3 एकम 3 फिर 3 को भाग जाएगा 3 एकम 3 और 1 को 1 यानी 3 तो 2 आ गया और 2 3 आ गया 18 में 2 को भाग दियो 9 24 में 2 को भाग दियो 12 2 में भाग जाए 9 पर जाए को नहीं 9 गा 9 12 में 2 को भाग दियो 6 फिर 6 में 2 को भाग दियो 3 फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3 फिर 3 में 3 को भाग दिया कितना जैसी 1 तो 18 में 24 का लघुत्तम समापत्ति तो 1 2 3 3 तो अपना के आ गया 2 आ गया और 2 अपना के आ गया 3 आ गया तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 और 24 तिया कितना आ गया 72 यानी अनुसारण गुणों को आज कितना आ गया 72 तो 18 और 24 को लघुत्तम समापत्ति अपना कितना आयो 72 आयो। इन प्रकार ही 2-3 और बता दूं मैंने पंद्रहवें 45 का लघुत्तम समापत्ति तो 15 और 45 को लघुत्तम समापत्ति 15 ने 45 ने एक साथ गुणनखंड करांगा आप तो न तो 15 में 2 को भाग जावे न 45 में जावे तो कितना को जा सिग्मा 3 को और 3 भाजकता को नियम क्या है वो देख लो। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है यानी ए नियम भी थाने याद करना पड़ेगा और नियम थारे याद होती तो यह बात गुणनखंड आसानी हो जाए। यानी यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। यानी 5 और 1 6 संख्या का अंक का योग कर दियो आप 5 और 1 6 6 में 3 को भाग जावे तो 15 हम भी जाएगो तो 3 5 15 45 में देखा 5 और 4 9 9 में 3 को भाग दिया 3 तिया 9 तो 45 में भी जाएगो यानी कितना जाओ 15 तिया कितना है 45 फिर 3 को भाग देगा 5 पर जाएगो नहीं 3 5 15 अब 5 को देगा 5 एकम 5 और 5 एकम में 5 तो 15 व 45 का लघुत्तम समापत्ति है 15 व 45 का लघुत्तम समापत्ति है तो कितना आ जाती है अपना 2 तो तिया है और 1 5 है 2 तिया 1 5 गुणों करांगा तो 3 तिया 9 और 9 5 कितना आ गया 45 तो इसका मतलब 15 और 45 को अपना लघुत्तम समापत्ति कितना लग रहा है 45 आने लग रहा है। अब आपने देख लो 21 गो और 24 गो 21 और 24 को लघुत्तम समापत्ति निकाला आपा तो सबू पहला था देखांगा किसी एक संख्या में 2 को भाग जाएगा तो 24 में 2 को भाग जावे तो 21 में तो जाएगा 21 का 21 और 12 दूनी 24 फिर 2 को भाग देगा 21 में तो जाएगा नहीं 12 में देंगे 2 सिक्का 12 फिर 2 को भाग जाएंगे 21 में कौन जावे 2 तिया 6 यानी 24 में जब तक 2 को भाग दियो देता गया 3 आ गया 21 का 21 है अब 3 और 21 2 को तो किससे नहीं कौन जाए तो 3 को देवांगा आप और 3 7 21 और 3 एकम 3 अब 7 को देवांगा तो 7 एकम 7 और 1 1 अब अपना ना लघुत्तम की तो आती 3 बार तो 2 आ गया 1 बार 3 है 1 बार 7 है यानी
21 व 24 का लघुत्तम समापन है। कितना आ जाती? 1 2 3, 3 तो दुआ है, फिर एक तियो है और फिर एक है सातो है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 ने आप 7 गुणों कर लिया, 7 चौका 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14 और 2 कितना आ गया 16, 168। तो यानी आंगो लघुत्तम समापन है अपना कितो है 168 है। 21 और 24, 24 में 2 को भाग दियो 12 आया, 12 में 2 को भाग दियो 6 आया, 6 में 2 को भाग दियो 3 आया और बाद में 21 और 3 में घिसे में 2 को भाग कौन जाए तो 3 को भाग दियो 3 7 21 आया और 3 1 में 3 आयो, फिर 7 में 7 को भाग दिया कि तो 80 अपना ने 81। एक उदाहरण और बता दूं मैंने। जब 40 व 60 का लघुत्तम समापन थे। तो आप 40 और 60 दोनों में एक सा गया बाजे गुणखंड कराना आप 2 को भाग देवांगा, 40 में जावा इकाई गुण 0 है तो 40 का आधा कितना हो गया 20 और 60 का आधा कितना हो गया 30। फिर 2 को भाग देवांगा तो 10 और फिर 2 को भाग देवांगा तो 15, फिर 2 को भाग देवांगा तो 5, 2 5 10, 15 में 2 को भाग कौन जाए तो आप 15 का 15 ही लिखाना। अब आ गया 5 और 15, 5 में भी 5 को भाग जाए, 15 में भी 5 को भाग जाए, लेकिन यूं पहला 15 में 3 को भाग जाने ला रहे तो आप पहले 3 को ही देवांगा। तो 3 को भाग देवा 5 में जाए को नहीं 5 का 5 और 3 5 15, फिर 5 को भाग जाए 5 एकम 5 और 5 एकम में 5 तो 1 1 आ गया और लास्ट गमा 1 1 आते अपना यह बाजे गुणखंड के हो जाओ पूरा। तो 40 व 60 का लघुत्तम समापन है। तो 40 और 60 को लघुत्तम समापन 1 2 3, तो 3 तो अपना कंदू वर्ड है, फिर एक टी वर्ड और एक 5 वर्ड है, एक टी वर्ड और एक 5 वर्ड है। तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 5 कितना हो जाएगा 120। तो यानी 40 और 60 को जो लघुत्तम समापन है वो अपना कितना आ जाएगा 120। तो मेरे विद्यार्थियों आज के लिए अपनी क्लास का मैं इतना ही हूँ और भी बाद में आप क्लास काल देखांगा जिके मैं आप अच्छी करांगा। तो इनके अंदर एक तो थारे 50 तक की है बाज्य संख्या लिखाई है, उतार के आने ढंगू याद कर लियो, आगे जरूरत पड़ेगी। 2 और 3 को जो भाजिकता को नियम लिखायो वो भी थाने उतार के याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी है बाज्य गुणखंड करोगा तो थाने भाजिकता का नियम यदि याद होगा तो ए बाज्य गुणखंड करने में थारे की आसानी होगी। और 5 4 में थान करा दिया और भी बाद में किताबों कुछ थे अभ्यास खुद करोगा तो थारे कने की बढ़िया समझ में आएगा। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों आज के लिए।